अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू PJME's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और पर्टिकुलरली आज आपके सामने एक लिटमस टेस्ट है। ऑपोजिशन बहुत शोर करती है, उसका राय उसका ओपिनियन है, बिल्कुल करेगी और करना चाहिए, क्योंकि हमें डोसाइल ऑपोजिशन नहीं चाहिए, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन चाहिए। तो ऑपोजिशन शोर करती है जी कि देखें हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, ये नैब हमारे पीछे लगी हुई है और नैब तंग कर रही है, ये कर रही है। आई एग्री विद द ऑपोजिशन। देखो, अगर आपने किसी को चार्ज करना है तो आपके पास इतना सब्सटैंशियल प्रूफ होना चाहिए कि आप उसको चार्ज करो, लेकिन वैसे पकड़ के आप बंद कर दो, दिस इज़ नॉट द वे हाउ टू डू इट, क्योंकि ये साइकिल चलती है और ये साइकिल व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। इमरान खान ने क्लियरली कहा है कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई हाथ इसमें नहीं है, नैब इंडिपेंडेंट है और वो कर रही है। नैब का जो चेयरमैन है, बड़ी उन पर कॉन्ट्रोवर्सी आती है कि जी ये जो नैब के चेयरमैन है ये इमरान खान इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, और भाई इमरान खान ने इनको नहीं लगाया, ये पीपल्स पार्टी और PMLN के दोनों ने पार्टीज़ के हेड्स ने इन कंसल्टेशन इनको बनाया। अब वो अगर आपका एहतसाब ले रहे हैं तो फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी तो आप जब आपकी हुकूमत थी तो आप वो लॉस चेंज कर देते, आपने नहीं किया, अब चुप बैठे रहे। आज वही आपके सामने आ रहे हैं और अपोजिशन को कर रहे हैं, और मैं यहाँ अपोजिशन की बात नहीं करूँगा, ये इंडिविजुअल्स हैं, प्लीज़ गेट इट राइट। हम अपोजिशन को लगते हैं अपोजिशन अपोजिशन इज़ नॉट करप्ट, देयर आर लॉट्स ऑफ गुड पीपल इन द अपोजिशन, बट ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये कवर ले लेते हैं अपोजिशन का। और देखो अपोजिशन के साथ इंडिविजुअल्स मस्ट फेस द कॉन्सिक्वेंसेस नो मैटर हु इट इज़, वेदर गवर्नमेंट के हो, वेदर आप दूसरी पार्टीज़ के हो। तो ये जो पकड़ा जाता है, हाँ जी वो PMLN का है, कोई पकड़ा जाए PTI का है, कोई पकड़ा जाए PPP, नो, these are individuals who've committed, let's say misappropriation, या आप कह लो कि कोई misdemeanor इन्होंने किया है, तो they should be charged as such, not as members of the political party। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी ज़्यादती है कि हम political parties को टेंट कर देते हैं, पेंट कर देते हैं और इनको बदनाम करते हैं। ये political parties नहीं इस तरह होती हैं। लोग चंद बिल्कुल ख़राब होते हैं, आपके इदारों में नहीं है, पुलिस में नहीं है, आपके दूसरे जो कॉर्पोरेट इदारे हैं और जो मिनिस्ट्रीज़ हैं इसमें नहीं है, तो क्या होगा फिर? तो मैं समझता हूँ कि आप जब आप एक स्टेटमेंट को देते हो, यू शुड बी वेरी सेंसिबल एंड सेन इन व्हाट यू ट्राइंग टू गिव। तो आज मैं यही बात करने लगा था कि अगर कोई जैसे PMLN के हैं या PPP के हैं या जो भी इदारे हैं, जो लोग हैं, या कोई और किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, अगर किसी पे कोई एलिगेशन है, दे शुड गो एंड प्रूव देमसेल्व्स। एक्सक्यूज़ मी, ये क्या कर रहे हैं आप, मुझे क्लियर करने का मौका दें। तो वहाँ अगर फेयर एंड स्क्वायर हेयरिंग होगी, ये गवर्नमेंट के भी हैं, इनके ये क्या है जहांगीर तरीन उनके साथ हो रहा है। अब द क्वेश्चन इज़ वेदर इट इज़ जहांगीर तरीन, शहबाज शरीफ और एनीवन एल्स, यू हैव टू गो इन फ्रंट ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ टू प्रूव यू आर नॉट गिल्टी। बाकी मुल्कों में होता है, हर इंडिविजुअल जाता है और ये नहीं होता वो झमघटा लगा जाता है, इधर से 10 चमचे, इधर से 10 डोइयाँ, इधर से 4 प्लेटें इधर से खड़ी हुई हैं पीछे, और इस तरह के जिस तरह ये इनके कोई डिफेंस लॉयर्स हैं। नो, चार्ज इन पे नहीं है, चार्ज आप पे। अकेले जाएं, अपने आप को खड़ा करके कहें बताओ भाई मैंने क्या गलती की है। तो जब आप इस तरीके से चलेंगे फिर मीडिया भी आपके साथ खेलेगा नहीं, और मीडिया भी मैं समझता हूँ आपके साथ वो रंग नहीं इख्तियार करेगा जबकि आपके यहाँ डोइयाँ खड़ी हो जाती हैं। इनका कोई काम नहीं है खड़ा होने का। और मैं समझता हूँ ये तो बाय द वे मैंने नवाज़ शरीफ को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कहा था, मैंने वो एक शॉट लेने गया वहाँ, तो नवाज़ शरीफ खड़े उधर, तो जब मैं वो कैमरे वाले ने फिट किया तो पीछे बंदे आके खड़े हो गए। तो मैंने इंटरव्यू के दौरान ही कहा, मैं कि जी ये जो आपके पीछे खड़े हो जाते हैं ये क्या है, इनका काम क्या है? तो नवाज शरीफ ने बड़ा अच्छा कहा कि ना इन्हों का काम ही यही है। बड़ी अच्छी बात की, खुदा की, इन्हों का काम ही यही है, शक्ल वखाओ पीछे नवाज शरीफ खड़े हो। यही देखता हूँ मैं, नवाज शरीफ के साथ पीछे खड़े रहे, बेनज़ीर के साथ, जरदारी के साथ, इमरान के साथ, जनरल मुशर्रफ के साथ, शौकत अज़ीज़ के साथ, और भी जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, ज़फ़रुल्लाह जमाली ले लो, ये सारों के साथ इस तरह खड़े होकर पीछे तस्वीरें खिंचानियाँ, तस्वीरें बना के उसके बाद आपने क्या करना, लोगों को बताना, ओ जी मैं तो उनके साथ हूँ। इस साथ कोई नहीं होता। यही चीज़ है कि ये लोगों को बेचते हैं और लोगों का और ऐसे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। मिनिस्टर्स के साथ भी यही होता है, चेयरमैन के साथ भी यही होता है। और मैं उस चेयरमैन को जानता हूँ, प्लीज़ जो एहलकार हैं, चेयरमैन, डायरेक्टर्स एंड ऑल दैट, ऐसे लोगों को मत पीछे खड़ा रखो।
कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपने ट्रंप को देखा है कभी? आपने बाइडन को देखा है कभी? अकेला आता है, अकेला जाता है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को देखा है आपने? अकेले आते हैं, अकेले। इतने नाली वो क्या कहते हैं, वो एक टोला सा खड़ा हो जाता है, वो फोटोशॉप आके लोगों को, फिर ये लोग आगे, मैं समझता हूँ ये आपको अंडरमाइन करते हैं। जो मर्जी वज़ीर आज़म हो, ये आपको अंडरमाइन करते हैं और एंड में स्कैंडल्स भी इस तरह ही निकल आते हैं। तो ये मैं जो कहने का मकसद है कि नैब अगर आज जहांगीर तरीन के साथ कोई कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, और वो जा रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर इंसिनुएशन डाल रही है, हाँ जी वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उनकी जो स्टेटमेंट है बड़ी अच्छी इकाई है। क्या यार, तुम मैं दोस्त हूँ पीटीआई का, क्या तुम मुझे एक दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हो? ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जहांगीर तरीन खड़े हैं, हमेशा खड़े रहे इमरान साहब के साथ, और ये मैं आपको कहूँगा कि ये जो चीज़ है इसको अप्रिशिएट करनी चाहिए। इमरान ऑन दी अदर हैंड, देखो एक चीज़ बताऊँ, ऑन दी अदर हैंड इमरान ने एक सही एक आईना आपको दिया है कि उसके साथ कितना अजीज़, कितने करीब। अगर कोई एलिगेशन है प्रूव करो, गिल्टी गिल्टी, नो गिल्टी, कम बैक। अली खान के साथ हुआ है कि नहीं? तो इस तरह अगर हम एक निज़ाम चलाएंगे, इट विल बी फेयर फॉर एवरीबडी, वरना हमेशा क्वेश्चंस और आंसर्स आते रहेंगे, और इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि वी हैव टू अवॉइड ऑल ऑफ दिस। यही मेरा कहने का मकसद था कि देखो ये जो पर्सनालिटी पे हम अटैक करते हैं, वेदर आप अपोजिशन लीडर्स हो जाए, इनकी पर्सनालिटीज़ पे अटैक नहीं करो, ना गवर्नमेंट के लीडर्स पे अटैक करो। एक दूसरे से संजीदगा और प्यार और मोहब्बत से आप पॉलिटिक्स करो, क्योंकि आप दोनों का ये एक बहुत अहम रोल है, गवर्नमेंट का और अपोजिशन का, कि आपने इस मुल्क को इकट्ठे मिल के चलाना है। गाली गलौज दोगे क्या अपने यंगस्टर्स को, क्या अपने बच्चों को आप एक एग्ज़ाम्पल दोगे कि यार ये हमारा कैरेक्टर है, हम एक दूसरे के साथ इस तरह बदतमीज़ी से पेश आ रहे हैं? अगर आप इस तरह करते रहोगे, खुदा की कसम तलखियाँ इतनी बढ़ जाएंगी कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाएगा। तो बिफोर गोइंग ऑन टू दैट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक छोटी सी बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं, और ये 9 साल के बाद आए हैं, पहली विज़िट है ये। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर्स आएँ, क्योंकि रशिया और पाकिस्तान के दरमियान, मैं रशिया तो नहीं कहूँगा, सोवियत यूनियन, आई वॉज पार्ट ऑफ द फर्स्ट डेलीगेशन जो कि मीडिया का गया था रशिया में। हम मॉस्को गए, हम सेंट पीटर्सबर्ग गए, तो वहाँ जो जर्नलिस्ट थे उनसे जब मुलाकातें हुई, उन्होंने तो पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ जहर गोला हुआ था, हिंदुस्तान ने जहर गोला हुआ था कि आप इस तरह उस तरह। तो जब उन्होंने हमारे साथ इंटरेक्शन किया, तब उनको पता चला नहीं यार, पाकिस्तानी इस तरह के नहीं हैं, दे आर नॉट लाइक दैट। तो मैं समझता हूँ इन लाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट, वो भी ब्रीफिंग करते होंगे अपने सीनियर्स को। तो ये जो रशियन आए हैं फॉरेन मिनिस्टर और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर, इन दोनों की जो बातें हुई हैं, आई थिंक ये कंस्ट्रक्टिव रोल है इन दिस रीजन। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिकन्स आपको पुश या आप कह रहे हो कजोल करते रहेंगे। क्यों करते रहेंगे? क्यों करते रहेंगे? वो अपनी लॉबी को तकड़ा करने की कोशिश करेंगे, ये अपनी लॉबी को, ये हमारे खत्ते के अंदर है, वो अक्रॉस द अटलांटिक है। तो हमें बैलेंस रखना है कि अपने जो अंडे हैं सारे एक बास्केट में नहीं डालने। जब तक हम इस पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, डोंट फॉरगेट चाइना इज़ इमर्जिंग, रशिया इज़ इमर्जिंग। हालांकि रशिया पे बड़े सैंक्शंस लगे हुए हैं, बैंकिंग सैंक्शंस, आप नहीं ऑपरेट कर सकते वहाँ, लेकिन ग्रेजुअली दिस विल ब्रेक। नहीं ब्रेक होगा, टेक माई प्रोडिक्शन, येन आगे निकल आएगा। Chinese yen will take over the dollar, and that will be the end of monopoly of the United States of America. So let's work hand in hand, and let's look at global peace. That's what the message is. Khudafis.